कलयुगी बेटे ने अपने माता पिता की कुल्हाड़ी से काट कर की हत्या। गुमला में एक दर्दनाक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार गुमला के चैनपुर थाना क्षेत्र के लोरबा गांव में कलयुगी पुत्र ने अपने ही माता पिता के कुल्हाड़ी से कटकर बुधवार की संध्या हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार पुत्र अर्पण मिंज 25 वर्ष ने अपने पिता जेवियर मिंज एवं माता दोथिया मिंज की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी पुत्र अर्पण मिंज ने घर के एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, जिसके कुछ ही देर बाद काम कर घर लौटे बड़े भाई वाल्टर मिंज ने घर के आंगन में अपने मां पिताजी का शव को देखकर भौचक्का रह गया। इसके बाद वह अपने घर में अपने भाई को ढूंढने लगा। अपने घर का एक दरवाजा बंद देखा। इसके बाद काफी देर तक दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। दरवाजा नहीं खोलने पर उसने दरवाजे को तोड़ दिया तो देखा कि हत्यारा अर्पण माता पिता की हत्या करने के बाद कमरे में बैठा हुआ है। अपने भाई से घटना की जानकारी पूछने पर उसने कुछ नहीं बताया। भाई की करतूत को देखकर बड़े भाई वाल्टर मिंज समझ गया कि मां पिताजी का हत्या अर्पण ने ही की है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना लड़ेंगी चुनाव। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में जेएमएम ने बनाया कैंडिडेट। जमशेदपुर लोकसभा से मोहंती प्रत्याशी। झारखंड के गांडेय विधानसभा सीट पर पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन उपचुनाव लड़ेंगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने जमशेदपुर लोकसभा सीट से बहरागोड़ा के विधायक समीर मोहंती को उम्मीदवार बनाया है। हेमंत सोरेन के जेल जाने से पहले ही कल्पना सोरेन के राजनीति में उतरने की बात सामने आई थी, इसलिए गांडेय से जेएमएम विधायक इस्तीफा लेकर सीट खाली कराया गया था। लोकसभा चुनाव के लिए महागठबंधन के निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार जेएमएम के कोटे में 5 सीटें आई है। पार्टी ने 4 सीटों के लिए उम्मीदवार पहले ही उतार चुकी है। जमशेदपुर के लिए नाम की तलाश चल रही थी, आज उसकी भी घोषणा कर दी। इस तरह जेएमएम अपने सभी 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम जारी कर दी है। झारखंड में बढ़ा बर्ड फ्लू का खतरा। होटवार के पोल्ट्री फार्म में 4000 मुर्गियों को मारा गया। 10 किलोमीटर में खरीद बिक्री पर रोक। झारखंड में एक बार फिर बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। रांची के होटवार स्थित एक पोल्ट्री फार्म में 4000 से अधिक मुर्गियों और बतखों को मारा गया है। एक्सपर्ट्स ने किसानों को सलाह दी है कि अभी वे मुर्गी पालन ना करें। इसके साथ ही 10 किलोमीटर के दायरे में मुर्गी की खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। होटवार स्थित पोल्ट्री एरिया में H5N1 एवियन इन्फ्लुएंजा का पता चला है। इसके बाद पशुपालन निदेशालय ने एक RRT टीम बनाई है जो पक्षियों को मारने और उसे दफनाने की रणनीति तैयार करेगी। इसके साथ ही पोल्ट्री एरिया के 1 किलोमीटर दायरे के में अभियान चलाकर मुर्गियों और बतखों की जांच की जा रही है ताकि रांची के दूसरे हिस्सों में बर्ड फ्लू का खतरा नहीं बढ़ सके। अधिवक्ताओं ने किया हंगामा। पार्क को तोड़ ई-कोर्ट बनाने का विरोध। जमशेदपुर में वकील कर रहे हैं प्रदर्शन। जमशेदपुर कोर्ट परिसर में गुरुवार को अधिवक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। अधिवक्ताओं ने कार्य का भी बहिष्कार किया और जज हाय हाय के नारे भी लगाए। दरअसल बीते दिनों कोर्ट परिसर में विधायक फंड से बने पार्क को ई-कोर्ट बनाने के लिए तोड़ दिया गया था। बीते रात उक्त स्थल पर एक कंटेनर रख दिया गया था जिसे कोर्ट का सर्वर रूम बनाया जाना है। इसी को लेकर अधिवक्ताओं का पारा 7वें आसमान में चढ़ गया है और अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर नारेबाजी शुरू कर दी और हड़ताल की चेतावनी तक दे डाली। गुमला के मजदूर की कन्याकुमारी में हुई मौत। कुत्ते के काटने से हुई मौत। परिजनों की सहमति से वही हुआ अंतिम संस्कार। 4 महीने पहले गया था। गुमला के 23 वर्षीय युवक आशीष उरांव की कन्याकुमारी में मौत हो गई। वह विशुनपुर प्रखंड के जेहन गुटवा गांव का रहने वाला था। वह कन्याकुमारी के कोयल जिला अंतर्गत चंगनपुरम में रहता था, जहां उसे कुत्ते ने काट लिया था, जिसके बाद रेबीज फैलने से मौत होने का मामला सामने आया है। मजदूर की मौत के बाद उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वह घर का इकलौता कमाने वाला था। वह 4 महीने पहले ही कमाने गया था। जानकारी के मुताबिक परिजनों ने आशीष जहां काम करता था उस कंपनी से 100 को गांव भेजने के लिए कहा। कन्याकुमारी के डॉक्टर संक्रमण फैलने के डर से 100 को गांव भेजे जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद परिजनों की सहमति से उसका अंतिम संस्कार वहीं कर दिया गया। जसीडीह में सड़क हादसा। एक की मौत। घर के पास हुआ हादसा। 4 पहिया वाहन से हुई भिड़ंत, मौके पर मौत।
देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र स्थित दर्दमारा बॉर्डर के पास तड़के सुबह हुए सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी मौत हुई उसकी पहचान गादी जमुआ के रहने वाले गंगाधर पंडित के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक दर्दनाक हादसा उस वक्त हुई जब गंगाधर पंडित एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद अपनी बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि अगले सुबह करीब 5 बजे जब मृतक अपने घर के करीब पहुंचा तभी अचानक सामने से आ रही एक 4 पहिया वाहन से मोटरसाइकिल की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 40 वर्ष है। घटना के तुरंत बाद ही गांव वाले एवं मृतक के परिजन घटनास्थल पर पहुंच गए थे। घटना की सूचना मिलते ही जसीडीह थाना प्रभारी रवि ठाकुर दल बल के साथ पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर हादसे से जुड़ी जानकारी जुटाने में जुट गए हैं। उधर घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस की सक्रियता से यातायात में किसी भी प्रकार का व्यवधान देखने को नहीं मिला। पुलिस अज्ञात वाहन की खोजबीन में जुट गई है। बोकारो में मौसम साफ पर हवा में गर्मी, धूप में निकलने से बचने की सलाह, सड़कों पर छा रहा है सन्नाटा। बोकारो जिला में गुरुवार 25 अप्रैल को मौसम साफ है। हीट वेव 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बहेगा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, अर्थात बगैर जरूरत के धूप में लोगों को नहीं निकलने की सलाह दी है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री एवं अधिकतम 43 डिग्री रहने की संभावना है। लोकसभा 2024 के चुनावी रण में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। रांची लोकसभा क्षेत्र से अलग होकर बनी लोहरदगा सीट कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसका न सिर्फ राजनीतिक बल्कि ऐतिहासिक संदर्भ भी है। जैन पुराण के मुताबिक भगवान महावीर भी लोहरदगा आए थे। आईने अकबरी किताब में भी लोहरदगा की खूबसूरती का बखान किया गया है। अपने प्राकृतिक नजारों के कारण भी यह लोगों को आकर्षित करता है। गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ जीत हार का अंतर कभी भी अधिक नहीं रहा। बात अगर 2019 के लोकसभा चुनाव की कर ले तो यहाँ भाजपा के सुदर्शन भगत को 3,71,595 वोट मिले थे। वहीं प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी सुखदेव भगत को 3,61,232 वोट यानी कि हार जीत का अंतर मात्र 10,363 वोटों का था। इससे पहले भी 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के सुदर्शन भगत और कांग्रेस के रामेश्वर उरांव के बीच का मुकाबला हुआ था। जीत भाजपा की हुई थी। देवघर के युवती से 18,000 रुपए की साइबर ठगी। देवघर थाना क्षेत्र के बरमसिया मोहल्ला निवासी एक युवती से 18,000 रुपए की साइबर ठगी का मामला सामने आया है। युवती ने साइबर थाने में आवेदन देकर बताया कि उसने घर का सामान मंगाने के लिए एक साइट के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल किया। बहुत देर तक रिंग होने के बाद भी कॉल रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद किसी अमन अंसारी नामक एक शख्स ने खुद को कस्टमर केयर अधिकारी बताया तो उसे ऑनलाइन सामान का ऑर्डर भी दिया। अमन अंसारी द्वारा दिए गए नंबर पर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दिया, मगर अब तक उसे ना सामान मिला और ना ही उसके रुपए लौटाए जा रहे हैं। आवेदन के आधार पर साइबर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। जमशेदपुर में बीच सड़क पर धू धू कर जलने लगी बाइक, मची अफरा तफरी। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति जमशेदपुर के मेन रोड से अपनी पल्सर बाइक से एक दुकानदार से कपड़ा लेकर घर जा रहा था। सकाची में जलेबी लाइन के पास रास्ते में एक होटल पड़ता है। वहां पर वह अपनी बाइक खड़ी कर होटल के अंदर जाता है। इसके कुछ ही देर बाद बाइक में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास में अफरा तफरी मच गई, तो वहीं कुछ लोग बाइक में लगी आग को बुझाने लग रहे थे। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नई खबरों के साथ। धन्यवाद।